इंसान की सभी एक्टिविटीज़, सभी काम उसकी सोचों पर डिपेंड करते हैं। जैसे उसकी सोच होती है वैसा ही उसका काम भी होता है। अगर इंसान की सोच सही हो तो उसका काम सही होगा, अगर उसकी सोच गलत हो तो उसका काम गलत होगा। अगर वो डिफरेंट काम करना चाहता है तो उसे डिफरेंट सोचें रखनी होंगी। तो इंसान जो भी एक्टिविटी करता है ये बेस करती है उसकी सोचों पर। सोचें कहाँ रहती हैं? सोचें माइंड में रहती हैं। ह्यूमन माइंड आप कह सकते हैं सोचों का घर है। ह्यूमन माइंड कैसा है? मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं ह्यूमन माइंड एक बाग की तरह है, गार्डन की तरह। गार्डन की अगर केयर नहीं की जाती तो वो खराब हो जाता है। इसी तरह अगर इंसानी माइंड की केयर ना की जाए तो वो भी खराब हो जाता है। तो ज़रूरत है कि हमें इंसानी माइंड की केयर करने की, क्योंकि हमारी सोच का फौरी इम्पैक्ट हमारे अमल पर आता है। सही सोच सही काम, गलत सोच गलत काम। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम अपने माइंड की केयर कैसे करें, हम कैसे अपने माइंड की केयर करें। इसको समझने के लिए हम मदद लेते हैं इस प्याज से, ओनियन। आप इसे जानते होंगे। इमेजिन करें कि इंसानी माइंड प्याज की तरह है। अब आप प्याज को देखिए, प्याज में कई लेयर्स होती हैं, कई परतें होती हैं। ये हल्की परत है जो हल्की सी मेहनत से अलग हो गई। तो प्याज जो है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। कुछ लेयर्स बहुत ही पतली और आसानी से अलग हो जाती हैं, लेकिन कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो बहुत मोटी होती हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और वो थोड़ा मुश्किल से अलग होती है। तो प्याज में कई तरह की परतें होती हैं, कुछ आसानी के साथ अलग हो जाती हैं और कुछ के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ये पतली परत जो बहुत ही आसानी के साथ अलग हो गई कम ताकत में, ये इससे मोटी परत जिसके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अलग करने के लिए, और इससे भी मोटी परत। तो इन प्याज को जब आप हटाना शुरू करते हैं, उसकी सारी लेयर्स को हटा देते हैं, तो आखिर में प्याज के अंदर से आपको एक गोल राउंड शेप प्याज मिलती है। तो ये बिल्कुल राउंड शेप प्याज है। हम समझ सकते हैं कि इंसानी माइंड भी ऐसा ही है। जिस तरह प्याज में बहुत सी लेयर्स होती हैं, इंसानी माइंड में भी लेयर्स आ जाती हैं। इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है। तो बहुत सारे इंटरेक्शन करने की वजह से उसके जहन में कुछ तसव्वुरात, कुछ तजुर्बात और कुछ ख्यालात पैदा होते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंसानी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे कि प्याज की कंडीशनिंग हो गई मुख्तलिफ लेयर्स के जरिए। तो ये जो इंसानी माइंड की कंडीशनिंग होती है, इसको सही करने की ज़रूरत पेश आती है ताकि इंसानी माइंड अपनी असल शक्ल में आ सके। तो इंसानी माइंड की जो सोशल इंटरेक्शन की वजह से कंडीशनिंग हो गई, तो ज़रूरत है कि डी कंडीशनिंग की जाए। तो इंसानी माइंड की डी कंडीशनिंग की ज़रूरत है। अब ये डी कंडीशनिंग कैसे की जाएगी? डी कंडीशनिंग की जाएगी असेसमेंट के ज़रिए, रीअसेसमेंट के ज़रिए। इंसान बहुत ऑब्जर्व करे अपनी सोचों को और असेस करे, बार बार उसे असेस रीअसेस। इससे क्या होगा कि उसकी समझ में आएगा कि कौन सी सोच सही है, कौन सी सोच गलत है। तो आप कह सकते हैं कि बार बार असेसमेंट के ज़रिए इंसान अपने माइंड की डी कंडीशनिंग करे। और ये डी कंडीशनिंग जो है, ये गोया के रीसेट माइंडसेट, माइंड को दोबारा से रीसेट करके उसकी असली फितरी शक्ल में लाना है। तो जब ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस और इसके आउटपुट भी अच्छे होंगे। तो इंसान के माइंड में चूंकि कई तरह की सोचें हैं, तो रीसेट माइंडसेट के लिए हमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। पहली चीज़ लर्न, कुछ सोचों को हमें लर्न करना होगा, यानी नई सोचों को सीखना होगा। दूसरी चीज़ रीलर्न, कुछ सोचें जो कमज़ोर हैं उन्हें मजबूत करना होगा दोबारा सीखकर। तीसरी चीज़ अनलर्न, कुछ सोचों को हमें अपने माइंड से किक आउट करना होगा,
क्योंकि उनकी वजह से हमारे आउटपुट में खराबी पैदा हो रही है। तो हमें सोचों को लर्न करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, रीलर्न करने की ज़रूरत है, दोबारा सीखने की ज़रूरत है, अनलर्न करने की ज़रूरत है, किक आउट यानी बाहर निकाल के अनसीखा करने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो कौन कौन सी सोचें हैं जिसे हमें लर्न करने की ज़रूरत है। लर्न करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, नेवर से प्रॉब्लम, ऑलवेज से चैलेंज। किसी भी मुश्किल को प्रॉब्लम मत कहिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉब्लम कहते हैं आप स्टक हो जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते, आप रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे चैलेंज कहें तो ये टेस्ट होता है आपकी सलाहियत का, आपको इनर मोटिवेशन मिलता है और आप उसे सॉल्व करने की तरफ आपका जहन जाता है। तो नेवर से प्रॉब्लम, ऑलवेज से चैलेंज। इसी तरह कभी हिट कभी मिस। आप बहुत से काम करते हैं, कभी वो हो जाते हैं और कभी नहीं होते। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी सारी चाहते और हमारी सारे काम हो जाएं। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि बहुत से काम होंगे, बहुत से काम नहीं होंगे, कहीं हमें इज्जत मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो कभी हिट कभी मिस, ये हमें लर्न करने की ज़रूरत है। इसी तरह रीलर्न। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में अगर हमारे कोई सेल्फलेस वेलविशर हो सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो कंसल्टेशन विद पेरेंट्स, अहम कामों में, अपने कामों में पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए, मशवरा कीजिए डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि वो सेल्फलेस कंसल्टेंट हैं। तो कंसल्टेशन विद पेरेंट, ये सोच हमारे अंदर मौजूद है लेकिन कमज़ोर हो गई है, हम इसे अमल में नहीं लाते। तो हमें इसे रीलर्न करने की ज़रूरत है। इसी तरह नो रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्स, कि हमारे जहन में ये सोच है कि जब कोई बात हो या कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हम रेस्पॉन्स ना दें, ऑकवर्ड सिचुएशन में या जिसकी ज़रूरत ना हो, ताकि झगड़े से बच सके। लेकिन इस सोच को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। नो रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्स, रद्द अमल ना देना भी एक रद्द अमल होता है। तो ये हमें रीलर्न करने की ज़रूरत है। इसी तरह हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है कि पिंक इज अ गर्लिश कलर, कि गुलाबी कलर जो है लड़कियों का कलर है, मर्दों को नहीं पहनना चाहिए। किसने कहा? ये किसी ने नहीं कहा, ये हम खुद सोचते हैं। तो इस सोच को माइंड से किक आउट करने की ज़रूरत है। इसी तरह कुकिंग इज़ फॉर विमेन, खाना पकाना औरतों का काम है, किचन में काम करना औरतों का काम है। ये किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मर्दों का काम भी है। तो इस सोच को हमें किक आउट करना चाहिए। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चले कि किस सोच को लर्न करना है, किसको रीलर्न करना है और कौन सी सोच को अनलर्न करना है। इसके लिए हम 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, गौर व फिक्र, हम सोचें, गौर करें, तो सोचने से हमारी समझ में आएगा कि ये सोच हमारी ख़राब है और ये सोच सही है। दूसरा तरीका है फॉलो वाइज पीपल्स, अक्लमंद लोगों को फॉलो करें, क्योंकि अक्लमंद लोगों ने टेस्टेड नॉलेज को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे प्रोवर्ब, वो एक टेस्टेड नॉलेज है। तो जब आप अक्लमंद लोगों को कॉपी करते हैं तो भी आपकी समझ में आ जाता है कि हमारी कौन सी सोच सही है, कौन सी सोच गलत है। तीसरा मेथड है एक्सपीरियंस। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारी समझ में आता है कि हमें ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आई डोंट फिक्स प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम फिक्स नहीं करता, आई फिक्स माई थिंकिंग, मैं अपनी सोच को फिक्स करता हूँ, क्योंकि एक्टिविटीज बेस करती हैं सोचों पर। तो लेट्स बी वाइज थ्रू रीसेट माइंडसेट, लर्न, रीलर्न, अनलर्न। अक्लमंद बने, अपने माइंड को रीसेट करके कुछ सोचों को लर्न करें, कुछ को रीलर्न करें, कुछ को अनलर्न करें। तो माइंड की डीकंडीशनिंग करें ताकि वो ज़्यादा बेहतर काम कर सके।